नवंबर के महीने के बाद दिसंबर में भी जसप्रीत बुमराह उर्फ जसी को प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है आफ्टर हिज डैजलिंग परफॉर्मेंसेस इन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। नवंबर में तो वो अवार्ड नहीं जीत सके। हारिस रऊफ को वो अवार्ड मिला ऑस्ट्रेलिया के अंदर हारिस रऊफ की जो परफॉर्मेंसेस थी ओडीआईज में उसकी वजह से। अब जसप्रीत बुमराह ने जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में किया है तो वो एक मर्तबा फिर दिसंबर के महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ की कैटेगरी में शामिल हो गए हैं। इसमें उनके साथ दो और प्लेयर्स हैं, पैट कमिंस, ठीक है, वो भी नॉमिनी है, और तीसरे डेन पैटरसन साउथ अफ्रीका का मीडियम फास्ट बॉलर, वो भी नॉमिनी है। ये तीन जो बॉलर हैं ना, बॉलर्स दो मतलब जर्मन फास्ट बॉलर्स, एक मीडियम पेसर या फास्ट मीडियम आप कह लें, उनको नॉमिनेट किया गया है। जसप्रीत बुमराह ने सर दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं। उन 3 टेस्ट मैचेस में भाई ने विकटें ली हैं 22, ठीक हो गया। अच्छा, उसमें 4 for 61 एडिलेड, 6 for 76 ब्रिस्बेन, और उसके बाद मेलबर्न के अंदर 9 विकेट्स जो ली। ये हाईलाइट हैं जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंसेस के दिसंबर के महीने में, जिसकी वजह से उनको नॉमिनेट किया गया। मतलब यार 3 टेस्ट मैचेस में 22 विकेट्स, ये मोटा मोटा ना 7 पॉइंट समथिंग पर विकेट पर मैच बनता है। बहुत बड़ी बात होती है भाई, बहुत बड़ी बात। टोटल तो भाई ने जिसे कहते हैं 32 विकेट्स ली हैं 5 टेस्ट मैचेस में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के। ये और पैट कमिंस स्टैंड आउट परफॉर्मर्स हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के। 9 इनिंग्स में जो जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग किया 32 विकेट्स हैं, एवरेज माशाल्लाह 13.06, 13 ही कर लो, 13 की बॉलिंग एवरेज के साथ। 4 विकेट्स हॉल 2 मरतबा, 5 विकेट्स हॉल 3 मरतबा, और किसी का 4 विकेट हॉल ना 2 मरतबा है और ना ही किसी का 5 विकेट हॉल 2 मरतबा है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। बाकी सारे बॉलर्स का, इवन इंक्लूडिंग पैट कमिंस, उसका भी 4 विकेट हॉल 1 मरतबा है, 5 विकेट हॉल 1 मरतबा है। तो और पैट कमिंस की 25 विकेटें हैं। उसने 10 इनिंग्स में बॉलिंग की है। जसप्रीत बुमराह ने तो एक इनिंग में बॉलिंग नहीं की ना, वरना ये 32 का यू नेवर नो, 35 भी हो सकता था, 36 भी, 37, इट कैन बी एनी नंबर। तो वो लास्ट इनिंग्स में तो वो बॉलिंग ही नहीं कर सका ना अपने बैक स्पैज़म की वजह से। तो जसप्रीत बुमराह को इन परफॉर्मेंसेस की वजह से दिसंबर के महीने में नॉमिनेट किया गया है प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम पैट कमिंस का देखें, पैट कमिंस के सर दिसंबर में जो उसने टेस्ट मैचेस खेले हैं उसमें 144 उसने रन्स बनाए हैं और 17 विकेटें लिए हैं, बॉलिंग एवरेज 17.64 की। और इसकी वजह से जो उसने बॉलिंग परफॉर्मेंस दी एडिलेड में 5 for 57, उसकी वजह से उसकी टीम जो है वो जीती 10 विकेट से एडिलेड का टेस्ट मैच। फिर उसने 49 किए मेलबर्न के अंदर फर्स्ट इनिंग्स में, 91 for 6 थी उसकी टीम, वो फिर उसने रिकवर करवाया 40 जो उसने लोअर ऑर्डर में रन्स किए। हाय 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 हाय, देखो यार पैट कमिंस भी कैसे रन्स कर गया। फिर वो विकेट्स भी 3 ली, इंडिया का टॉप ऑर्डर जो उसने 3 बैटर्स को आउट किया था। तो पैट कमिंस की विद द बैट भी परफॉर्मेंसेज हैं, विद द बॉल भी परफॉर्मेंसेज हैं। पैटरसन का, उसने 2 ही टेस्ट मैचेस खेले हैं दिसंबर के महीने में, मज़ेदार बात। और एक उसने श्रीलंका के अगेंस्ट खेला जिसमें उसने 7 विकेट्स ली, एक उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला जिसमें उसकी 6 विकेट्स हैं टोटल। श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों के अगेंस्ट मैचेस में पहली पहली इनिंग्स में भाई ने 5 लिया है, अंदाज़ा करो। और मीडियम पेसर है, 130-135 से ऊपर नहीं जाता, लेकिन इतनी ज़बरदस्त लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करता है कि कम पेस के साथ भी विकेटें वो निकाल गया। और ये दोनों टेस्ट मैचेस क्रूशल बड़े थे। साउथ अफ्रीका ये दोनों टेस्ट मैचेस जो जीता है, इसकी वजह से साउथ अफ्रीका की पोजीशन जिसे कहते हैं पक्की होगी WTC के फाइनल के लिए। इसने बड़ा जिसे कहते हैं डोमिनेटिंग किस्म का रोल अदा किया है टू मेक श्योर कि इसकी टीम WTC के फाइनल में बैठी हो। डेन पीटरसन ने, इसकी जो मैंने आपको बताया बॉलिंग परफॉर्मेंसेज हैं, 6 विकेटें अगेंस्ट पाकिस्तान, जो सेंचुरियन में टेस्ट मैच हुआ था, और पोर्ट एलिज़ाबेथ बरखा जो उसका नया नाम है उस जगह का, वहाँ पर इसने 7 विकेटें ली। 5 for 71 पहली इनिंग्स में अगेंस्ट श्रीलंका, 2 for 33 सेकेंड इनिंग्स में, और पाकिस्तान के अगेंस्ट 5 for 61 पहली इनिंग्स में, 1 for 55 दूसरी इनिंग्स में। ये सर 3 नॉमिनेशन है। और अब डिपेंड करता है कि अगर मैं ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो मुझे लगता है कि ये मुकाबला जो तगड़ा बनेगा वो कमिंस और बुमराह के बीच में ही बनेगा।
बुमराह की विकेटें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, 22 विकेट्स हैं 3 टेस्ट मैचेस में। पैट कमिंस की विकेट 17 हैं, लेकिन उसके पास वो थोड़ा सा एज है, वो ये है कि उसने बैटिंग में तकरीबन 150 के करीब रन्स बनाए हुए हैं। तो अब देखते हैं कि कुर्रा बुमराह के नाम का निकलता है या फिर पैट कमिंस के नाम का। ये अब डिपेंड करता है कि क्या डिसाइड होता है। नवंबर के महीने में तो मैंने आपको बताया कि नॉमिनी थे बुमराह, लेकिन हारिस रऊफ़ अवार्ड ले उड़े। तो अब देखना है कि दिसंबर के महीने में जसप्रीत बुमराह अवार्ड लेकर उड़ते हैं या फिर उनके साथ हैंड हो जाता है। लेट्स सी। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।